ये आपके पास पावर सीरीज कोई भी दी हो ना, उसको चेक करने के लिए, ठीक है। किस पावर सीरीज किस फॉर्म में होती है वो भी देख लें आप। आपने पहले क्वेश्चन किए हैं उन्हीं में, उस जैसे जो पीछे एक्सरसाइज में जिनमें एक्स पावर एन साथ आ रहा होता है, इस तरह की सीरीज होती है, साथ आ रहा होता है एक्स पावर एन, ठीक है। इसके साथ नंबर होते हैं, कोई मतलब 2 पावर एन है, या जिस तरह की सीरीज है उसको आप पावर सीरीज कहते हैं, ठीक है। इसके ना इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। इसमें जब आप टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट लगा के मॉड ऑफ एक्स की जो वैल्यू है या लेस देन होती है किसी नंबर से या ग्रेटर देन होती है किसी नंबर से, ठीक है। तो जहाँ पे मॉड ऑफ एक्स लेस देन हम आर कहेंगे, ये कन्वर्जेंट के लिए, और ये डाइवर्जेंट के लिए। ये होता है रेडियस इसका आर, ठीक है। ये जो कैपिटल आर है इसको कहते हैं रेडियस। अच्छा, और फिर हम जो मॉड ऑफ एक्स इक्वल के लिए चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। इस पे कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है इसको चेक कर लेते हैं और पता चल जाता है। फिर इंटरवल बनाते हैं, इंटरवल इसके बाद बनाते हैं। इंटरवल क्या होता है? इंटरवल इसमें ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं। मैं इसकी चारों फॉर्म लिख देता हूँ। माइनस आर से आर हो सकता है, क्लोज हो सकता है, एक तरफ क्लोज हो सकता है, दूसरी तरफ ओपन हो सकता है, ठीक है। इस तरह से दोनों तरफ ओपन हो सकता है, और इसी तरह से एक तरफ ओपन हो सकता है और दूसरी तरफ क्या हो सकता है, क्लोज हो सकता है, ठीक है। तो अगर जिस पे कन्वर्ज होगी ना आर की वैल्यू पे, यहाँ पे जब आप करेंगे तो आपके पास आर की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी एक्स की प्लस माइनस आर। अब दोनों पे आप चेक करोगे, पहले आर पे चेक करेंगे फिर माइनस आर पे चेक करेंगे। अगर आर पे कन्वर्जेंट है और माइनस आर पे डाइवर्जेंट है, तो फिर आप इंटरवल कौन सा लिखेंगे? जहाँ पे माइनस आर पे डाइवर्जेंट, इस पे अगर आप डाइवर्जेंट समझ ले हल किया है तो डाइवर्जेंट आया है, ठीक है। और इस पे क्या आया है? कन्वर्जेंट आया है। तो इसमें वो जिस पे डाइवर्जेंट होगा उस पे आपने ओपन इंटरवल लगा देना है, इस पे कन्वर्जेंट आएगा उस पे क्या लगा देना है? क्लोज इंटरवल लगा देना है, ठीक है। क्लोज मतलब यहाँ पे देखें एस के लिए, क्योंकि माइनस आर पे डाइवर्जेंट है, माइनस आर पे डाइवर्जेंट है, इस पर मैंने ये ओपन इंटरवल लगाया है, और आर पे कन्वर्जेंट है, इसमें मैंने क्लोज लगाया है, ठीक है। तो इस तरीके के साथ हम लिखते हैं, मतलब वो जिस पे कन्वर्जेंट होगा उसको हम इंटरवल में शामिल कर लेंगे, जिस पे डाइवर्जेंट होगा उसको इंटरवल में शामिल नहीं करेंगे, लिखेंगे सही लेकिन उस पर इंटरवल ओपन लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट देखें, इसके क्वेश्चन जो है, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, इससे क्वेश्चन करते हैं। एक लास्ट बात जो है वो आप देख लें, अगर आंसर ज़ीरो आ जाए, जब आप आंसर सॉल्व करते हैं और आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाता है आपके पास सीरीज़ का, तो फिर ये फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में बताया था, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स इट कन्वर्ज, ठीक है। सीरीज कन्वर्ज, ये हम लिखते हैं। तो इंटरवल इसका क्या होता है? फिर होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये समझ लें स्पेशल केस, ठीक है। अगर ज़ीरो आ जाए पावर सीरीज में, ठीक है, इन पावर से टेस्ट आप लगाते हैं और आंसर ज़ीरो आ जाता है। अब हम इसमें करते हैं नेक्स्ट चेक, इसको क्वेश्चन करते हैं, तो इस बात को आपको समझ आएगी अच्छी तरह के इसको अप्लाई कैसे करना है। तो एक्सरसाइज है 8.5, एक्सरसाइज 8.5, इसका पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1। सवाल आपने ये किए हैं पहले, ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन नेक्स्ट इसमें एक नई चीज़ ये है कि आपने एक इंटरवल लिखना है। ये इंटरवल लिखना है, इसमें से कोई एक बनेगा, वो आपको समझ आ गई है कि कैसे बनाना है आपने, ठीक है। तो देखें इसमें, ये ये है सम n फ्राम 0 टू इंफिनिटी x पावर n डिवाइडेड बाय 2n फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपके पास है an, तो आपको पता है इस पर टेस्ट कौन सा लगना है? रेशियो टेस्ट लगना है,
तो हम लगा देते हैं इस पर ए एन प्लस वन निकाल लेते हैं। ए एन प्लस वन हमारे पास आएगा एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू इंटू एन प्लस वन होल का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा एक्स पावर एन डॉट एक्स डिवाइडेड बाय, ठीक है। अच्छा ये ना क्योंकि एक्स की वैल्यू अननोन होती है मैंने बताया हुआ, तो उसको मार लगा लेना हमने, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए होता है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, ठीक है। इधर एक्स पे रहने देना है, बाकी नीचे लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक्स पे मार, फिर एक्स पे मार, और इसको ओपन कर लेंगे, टू एन प्लस टू बन जाएगा ये फैक्टोरियल इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स पावर एन मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, इसको ओपन कर लेंगे कहाँ तक, टू एन फैक्टोरियल तक, यहाँ तक इसको देखते हुए, ताकि सिंप्लीफाई बाद में न करना। टू एन प्लस टू, फिर टू एन प्लस वन, फिर टू एन का फैक्टोरियल। ठीक है जी, लो जी अब इस पर रेशो टेस्ट लगाते हैं। यूजिंग रेशो टेस्ट, यूजिंग रेशो टेस्ट, रेशो टेस्ट लगाते हैं तो ये बन जाएगा लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स पावर एन इंटू मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन इंटू टू एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे ए एन की वैल्यू को, एक्स पावर एन नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स पावर एन। अब जो जो टर्म कैंसिल होती हैं उनको आप कैंसिल कर लें। ठीक है, तो इसमें से हम कैंसिल कर लेते हैं एक्स पावर एन को एक्स पावर एन से, टू एन फैक्टोरियल को टू एन फैक्टोरियल से। अब इसमें अगर आप लिमिट पुट करें ना तो नीचे इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी की वजह से सारा जीरो हो जाएगा। तो ये स्पेशल केस जो मैंने आपको लिखवाया है ना वो बन रहा है। ठीक है, जब आंसर ज़ीरो हो जाए तो हम लिखते हैं इट कन्वर्ज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, और फिर हम क्या लिखेंगे इसका, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे भी हमेशा ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। एक और सवाल करते हैं, और वो वाला भी आप देखें इसमें, इसमें से आप ऐसा करें जी, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, वो भी इसी तरह का सेम है। सम एन फ्रॉम वन से इन्फिनिटी, ये लिखा हुआ है एन फैक्टोरियल एक्स पावर एन ओवर टू एन फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें देखें आप, ये ए एन है आपके पास, ए एन का मॉड, और आगे आपने सिर्फ एक्स पे मॉड लगाना है, मॉड ऑफ एक्स पावर एन और टू एन फैक्टोरियल। ए एन प्लस वन निकाल लें, ए एन प्लस वन का मॉड इक्वल टू एन प्लस वन फैक्टोरियल मॉड ऑफ एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू इंटू एन प्लस वन होल का फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, एन प्लस वन को ओपन कर लें इस तरह, यहाँ तक एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स, ये इसको खोल लें, मॉड ऑफ एक्स पावर एन इंटू मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टू एन प्लस टू का होल फैक्टोरियल। ठीक है जी, इसको भी थोड़ा ओपन कर लेते हैं, ये एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। अच्छा फिर आगे मॉड ऑफ एक्स पावर एन इंटू एक्स डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा टू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन इंटू टू एन फैक्टोरियल तक। अब यहाँ रेशो टेस्ट लगा लेते हैं। ठीक है, यूजिंग रेशो टेस्ट, रेशो टेस्ट इस पे लगाते हैं तो ये बन जाएगा लिमिट
n approaches to infinity, mod of a n plus 1 over mod of a n equal to limit n approaches to infinity, a n plus 1 की वैल्यू n plus 1 into n factorial mod of x power n mod of x divided by 2n plus 2 into 2n plus 1 into 2n factorial multiply अच्छा ए एन की वैल्यू का रेसिप्रोकल 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल मॉड ऑफ x पावर n जो कैंसिल होते हैं टर्म कैंसिल कर दें ये सारी कैंसिल होगी ठीक है बाकी रह गया आपके पास लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी n प्लस 1 क्या मॉड ऑफ x पावर सिर्फ x डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2 और 2n प्लस 1 अब ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ रहा है तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेंगे लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी यहाँ ऊपर से n कॉमन कर लें 1 प्लस 1 ओवर n मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय यहाँ से n कॉमन कर लें 2 प्लस 1 ओवर n इंटू n कॉमन कर लें 2 ओवर n और यहाँ से n 2 प्लस 1 ओवर n से n कैंसिल हो गया अब लिमिट पुट करें ना तो यहाँ पे इन्फिनिटी बनेगा ये बाकी ये ज़ीरो हो जाएगा ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो ये इन्फिनिटी बनेगा इस वजह से फिर ज़ीरो हो जाएगा तो अब फिर इसी तरह कहेंगे जिसने पहले कहा है कि इट कन्वर्ज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इट कन्वर्ज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ठीक है और इंटरवल क्या बनेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ठीक है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ठीक हो गया जी इसी तरह से अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ सही है जी क्वेश्चन नंबर 2 ये सम एंड फ्रॉम अब ज़रा डिफरेंट हो जाएगा सवाल ये दो सेम सवाल आपको करा दिए जब जवाब ज़ीरो आता है ठीक है ये आपके पास आ गया नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 2 ये इसको आप ए एन कह दें ए एन का मॉड इज इक्वल टू 2n मॉड ऑफ x पावर n ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 2 फिर इसी तरह रेशो टेस्ट लगाना है ठीक है इन सब सवालों पे रेशो टेस्ट आपने लगाना होता है पावर सीरीज वालों में ठीक है या रूट टेस्ट या रेशो टेस्ट तीसरा टेस्ट नहीं लगाना 2 पावर n प्लस 1 मॉड ऑफ x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 2 है तो n प्लस 1 लगाऊंगा ना तो n प्लस 3 बन जाएगा ये बन जाएगा 2 पावर n डॉट 2 अच्छा मॉड ऑफ x पावर n डॉट मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 3 ठीक है तो टेस्ट लगाएंगे लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी mod of a n plus 1 over mod of a n equal to limit n approaches to infinity a n plus 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ into mod of x divided by natural log of n plus 3 multiply a n की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 2 ओवर मॉड ऑफ 2 पावर n ये आपके पास n मॉड ऑफ x आ गया मॉड ऑफ x से मॉड ऑफ x कैंसिल हो जाएगा जी ये कैंसिल कर दें और 2n से 2n कैंसिल कर दें बाकी जो कुछ कैंसिल नहीं होता अगर लिमिट पुट करें तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ जाता है हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ठीक है क्या आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इक्वल टू सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको यहाँ पे 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स बच गया है ठीक है ये बच गया बाकी जो है बचा नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 2 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 3 अब यहाँ पे हम ना n कॉमन नहीं कर सकते करें भी सही तो ख़त्म नहीं कर सकते ठीक है तो हम क्या करेंगे इस पर क्योंकि इन्फिनिटी और इन्फिनिटी है तो इस पर हम यूज़ कर सकते हैं एल हॉपिटल रूल यूज एल हॉपिटल रूल वो क्या होता है ऊपर वाले पार्ट का अलग से डेरिवेटिव कर दें और डाउन जो नीचे वाला पार्ट है उसका अलग से डेरिवेटिव कर दें हमने एन को डेरिवेट एन वाली टर्म को करना है एक्स वाली को नहीं करना है ठीक है क्योंकि लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी है ये आ जाएगा 1 ओवर n प्लस 2
और नीचे वाले का आ जाएगा 1/n+3। इसको ऊपर ले जाता हूँ, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स, ये नीचे वाली टर्म ऊपर चली गई और ऊपर वाली टर्म नीचे आ गई, फिर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी पर। अब आप एल हॉपिटल रूल भी लगा सकते हैं और अब एन कॉमन भी आ सकता है, तो हम एन कॉमन करने वाला स्टेप ज़्यादातर करते हैं, वही कर लेते हैं। एक्स अप्रोचेज टू एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स, एन कॉमन 1+3/n, और इधर से भी नीचे से भी एन कॉमन 1+2/n। अब आप n से n कैंसल, इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ 2/3 और इन्फिनिटी भी 0, 2/इन्फिनिटी भी 0, तो 1/1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स इंटू 1, विच इज इक्वल टू 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, अब आपने निकालना है, ये आपके पास जो आंसर आया है, अब यहाँ पे क्योंकि एक्स आया तो दो केस बनेंगे। नंबर वन, केस नंबर वन, 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1 सीरीज कन्वर्ज। ऐसे होता है ना, ये एल आया है रेशो टेस्ट में, आपको पता है जब एल लेस देन 1 हो कन्वर्ज, एल ग्रेटर देन 1 हो डाइवर्ज, और एल इक्वल टू 1 हो टेस्ट फेल। ठीक है, फिर हम इसको चेक कर लेंगे, इधर लिखे सीरीज कन्वर्ज। अगर 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 हो, लिखना है सीरीज डाइवर्ज, क्योंकि एक्स का पता नहीं है ना, इसलिए सीरीज डाइवर्ज। तो सारे केस डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, जब इक्वल होगा 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1 होगा, तो फिर क्या होगा, फिर हमें चेक करना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ एक्स आपके पास आएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, जब आप मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आएगी, एक प्लस की एक माइनस की। ठीक है, इधर लिखनी है x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू -1/2। अब ये दोनों बारी बारी आपने चेक करनी है। ठीक है, तो पहले पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 1/2 इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में पुट कर दो। ठीक है, जो क्वेश्चन था वहाँ पे x की जगह पे, इसके लिए चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर 1 रखेंगे तो टेस्ट फेल हो जाता है, तो इक्वल वाला टेस्ट चेक कर लेते हैं। मैंने आपको जो तरीका बताया ना, उसमें भी आप देखें, मैंने यही कहा। ये क्या कहा है कि मॉड ऑफ x इक्वल टू r रख के आपने चेक कर लेना। ठीक है, तो इसको चेक करना पड़ेगा हमें, ये फिर दो वैल्यू निकलेंगी, एक प्लस की एक माइनस की। तो इसको मैं चेक कर रहा हूँ अब जी, ये x इक्वल टू 1/2 है, इसको मैं सीरीज में पुट कर देता हूँ। सीरीज जो है वो ये दी हुई है, ये यहाँ पे x की जगह में पुट कर दूँगा, तो ये आपके पास बन जाएगा जी सम 1 टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी, सम 0 टू इन्फिनिटी 2 पावर n 1/2, x की जगह पे पावर n, और नीचे था नेचुरल लॉग ऑफ n+2। ठीक है जी, अब देखें इसको थोड़ा, ये आपके पास ना सिंपल सीरीज बन गई है 8.2 8.3 वाली सिंपल सीरीज, अल्टरनेटिव नहीं है। ये सम 0 टू इन्फिनिटी 2 पावर n इंटू 1/2 पावर n ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n+2, 2 पावर n से 2 पावर n कैंसिल, ये बन जाएगा सम 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n+2। ठीक है जी, अब इसको आपने चेक कर लेना है किसके साथ, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लगा के। समझा दिया था आपको शायद मैंने, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, ये थोड़ा सा है जो टर्म निकालते होते हैं हम उसकी मदद से। ठीक है, अच्छा ये ना एक क्वेश्चन हमने किया बेसिक कंपैरिजन टेस्ट का, तो उसके हिसाब से आप इसको देखें। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए एन, ये अब आपके पास है ए एन है 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n+2, इसके अंदर लिखा हुआ है n+2, ये n+2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको इस तरह करते हैं, हमें ये पता है कि जो n है ना, ये होता है लेस देन n+1 से। ठीक है, फिर इसी तरह से n+2 जो है ये लेस देन होगा n+3 से। ठीक है, ऐसे ही, या दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे आप लिख सकते हैं कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हमने जो सीरीज बनानी है उसको ध्यान में रखें।
आपने सीरीज ये बनानी है नेचुरल लॉग एन प्लस टू, तो जो एन है ये लेस देन एन प्लस टू भी होगा, अगर एन प्लस वन से लेस है तो एन प्लस टू से भी लेस होगा। दोनों तरफ ना इसमें यहाँ पे ये जो आपके पास दी हुई है सीरीज, इसके ऊपर आप क्या करेंगे, नेचुरल लॉग लगा, नेचुरल लॉग ऑफ एन, ठीक है, लेस देन नेचुरल लॉग ऑफ एन प्लस टू। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो नेचुरल लॉग वाली सीरीज है ये हमेशा ये एन से ग्रेटर होती है। ठीक है, मतलब जो एन है ना, एन हमेशा सॉरी जो एन है हमेशा नेचुरल लॉग ऑफ एन इससे ग्रेटर होती है। ठीक है, नेचुरल लॉग से एन हमेशा बड़ा रहता है। ठीक है, ये नेचुरल एन है तो इसमें एन से हमेशा, एन जो नेचुरल लॉग एन है इससे हमेशा जो एन है वो बड़ा रहता है। ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरह करें, नेचुरल लॉग ऑफ एन प्लस टू करें, तो ये हमेशा टू एन से छोटी रहेगी। ठीक है, मतलब इस तरह से आप डिस्कस इसको कर सकते हैं। लॉग जो है ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, हमेशा इसकी वैल्यू कम होती है। तो ये फाइनल एक रिजल्ट आप इस तरह याद कर लें कि नेचुरल लॉग ऑफ एन हमेशा लेस देन एन होता है। अब यहाँ एन के ऊपर स्क्वायर करें, क्यूब करें, जो भी करें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये इसका केस इस तरह से होता है। ठीक है, अब हमें चाहिए इसको हमने बटे में लेके जाना है। ठीक है, तो ये आपके पास है नेचुरल लॉग ऑफ एन प्लस टू, ठीक है, ये है लेस देन एन। ठीक है जी, और जब मैं बटे में करूँगा तो बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ एन प्लस टू ग्रेटर देन वन। जब नीचे करते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाती है, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, यहाँ पे लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। अब बेसिक कंपेरिजन टेस्ट में ये आपके पास जो सीरीज है ना ये होती है बी है, छोटी सीरीज है। ये जो छोटी सीरीज है इसकी पावर है वन, ये है पी इक्वल टू वन। ठीक है, तो अगर पी वन हो तो पावर सीरीज में ये कहती है कि सीरीज डाइवर्ज होगी, सीरीज डाइवर्ज। ठीक है, तो बेसिक कंपेरिजन टेस्ट में क्या होता है कि अगर छोटी सीरीज डाइवर्ज हो ना तो बड़ी खुद ब खुद डाइवर्ज होती है। सही है, तो इट मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि जो ए एन है वो भी क्या होगी, डाइवर्ज होगी। ठीक हो गया, अगर छोटी सीरीज डाइवर्ज हो तो बड़ी डाइवर्ज होती है, ये बेसिक कंपेरिजन टेस्ट होता है, और अगर बड़ी कन्वर्ज हो तो छोटी कन्वर्ज होती है। ठीक है, अब इसके लिए आपने चेक कर लिया, पता लग गया कि जो आपके पास है ना आर की वैल्यू वन बाई टू, इस पे डाइवर्ज है, एक्स की इक्वल टू वन बाई टू, ये डाइवर्ज है। ठीक है, अब हम करते हैं, ये आर की वैल्यू निकल आती है। ठीक है, अच्छा अब हम माइनस के लिए करते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू, इसको भी पुट इन क्वेश्चन कर देते हैं, पुट इन क्वेश्चन, तो सम जीरो टू इन्फिनिटी टू पावर एन माइनस वन बाई टू पावर एन डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ एन प्लस टू। ठीक है, ये बन गया सम जीरो टू इन्फिनिटी टू पावर एन, यहाँ पे माइनस वन पावर एन अलहदा हो जाएगा, वन ओवर टू पावर एन अलहदा हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एन प्लस टू, ये टू पावर एन से टू पावर एन कैंसिल हो गया। ये अब अल्टरनेटिंग सीरीज बन गई है, अल्टरनेटिंग सीरीज। इसको आपने अल्टरनेटिंग सीरीज का टेस्ट लगाना है, याद होगा आपको, नंबर वन डिक्रीजिंग हो, ठीक है, और नंबर टू क्या हो, नंबर वन डिक्रीजिंग हो और लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू जीरो हो, ये इसका टेस्ट होता है अल्टरनेटिव सीरीज का। दोबारा से एक बार आपको मैं रिवाइज करा दिया। इस पे अब हमने सबसे पहले ए एन आपको दिया हुआ है, ए एन का मार्क कर लेंगे, सिर्फ ए एन लिख लें। ए एन आपके पास है नेचुरल लॉग ऑफ वन ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एन प्लस टू। ठीक है, और ए एन प्लस वन क्या होगा, ये होगा वन ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एन प्लस थ्री। अब हमें चेक करना है, हमें पता है कि एन प्लस टू लेस देन एन प्लस थ्री होता है। ठीक है, क्योंकि ये एन प्लस टू छोटा नंबर, एन प्लस थ्री बड़ा नंबर, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लगा रहे, नेचुरल लॉग ऑफ एन प्लस टू लेस देन नेचुरल लॉग ऑफ एन प्लस थ्री। इसको मैं बटे में कर देता हूँ। ठीक है, बटे में करूँगा तो बन जाएगा वन ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एन प्लस टू ग्रेटर देन वन ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एन प्लस थ्री। वो हुआ क्या है इसमें ज़रा गौर करें, आप देखें इसमें ये हुआ है कि ये जो आपके पास है ना,
ये थी ए एन, ठीक है, और ये है ए एन प्लस वन, ठीक है, ये ए एन है, ये ए एन प्लस वन है। तो क्या हुआ जी, ए एन जो है ये ग्रेटर हो गई है ए एन प्लस वन से, तो ये इसको आप डिक्रीजिंग भी कहते हैं, नॉन इंक्रीजिंग भी कहते हैं, ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग हो गई, और या नॉन इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं, नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है जी। अच्छा, तो इसका मतलब जब ये केस हो, आपको याद होगा कि ये केस जब हो तो हम ये कहते होते हैं, ठीक है, डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग। तो ये पहला कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन लगाएंगे, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एन प्लस टू, तो 1 ओवर इन्फिनिटी बन जाएगा विच इज इक्वल टू जीरो। तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज जो है ना, इसको हम कहते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट, या इट इज कन्वर्जेंट, इट इज कन्वर्जेंट, ऐसे आपका डायरेक्टिव, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू पे ये कन्वर्ट करती है, ठीक है। अगर माइनस वन बाई टू पे कन्वर्ट करती है, तो अब हम इंटरवल लिखेंगे, क्या होगा, इंटरवल वैल्यू हमारे पास एक्स की दो थी, ये दोनों आर की वैल्यू है, ये भी आर की वैल्यू है, और दूसरी आर की वैल्यू थी प्लस का वन, ठीक है। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट, अब आपके पास है, एक है माइनस वन बाई टू और दूसरी है प्लस वन बाई टू, ठीक है, आर की दो, आर की वैल्यू है वन बाई टू माइनस वन बाई टू। आपने देखा कि माइनस वन बाई टू पे कन्वर्जेंट है, इस पे लगा देंगे क्लोज इंटरवल, और वन बाई टू पे डाइवर्जेंट है, इस पे लगा देंगे ओपन इंटरवल। मतलब वन बाई टू को शामिल नहीं करेंगे तो ब्रैकेट का फेस वन बाई टू से अपोजिट कर देंगे, माइनस वन बाई टू को शामिल करना इंटरवल में, तो इस पर ब्रैकेट का फेस इस नंबर की तरफ कर देंगे, ठीक है जी। अब जरा क्वेश्चन वगैरह को पूछना मेरे बेटा, तो क्वेश्चन पूछ लें।